नमस्कार। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 1000 प्रश्न उत्तर सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के हमारे सीरीज मराठा साम्राज्य के पार्ट 2 से संबंधित है। प्रश्न है, किस संधि के तहत पेशवा वास्तविक शक्ति का धारक बन गया? संगोला की संधि, सालाबाई की संधि, पुरंदर की संधि या ऑप्शन नंबर डी सूरत की संधि। बताना है इन किन संधियों में जो मराठा साम्राज्य का सर्वेसर्वा था वह पेशवा बन गया। संगोला, सालाबाई, पुरंदर या फिर सूरत। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, संगोला संधि के तहत जो मराठा साम्राज्य था उसका जो मुख्य कर्ता धर्ता था वह पेशवा बना दिया गया। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में महल किसे कहा जाता था? परगने को, जिला को, ग्राम को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। परगने को महाल या महल कहा जाता था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में कुलकर्णी का कार्य क्या था? ग्राम की भूमि का लेखा परीक्षण करना, जिला भूमि का परीक्षण करने वाला, प्रांत की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम की भूमि का लेखा परीक्षण का कार्य करता था कुलकर्णी। दूसरा प्रश्न भी इसी में सेटअप हो सकता था कि जो कुलकर्णी अधिकारी था वह किस स्तर का अधिकारी था? ग्राम स्तर का, जिला स्तर का, प्रांत स्तर का या फिर एक तरीके से संपूर्ण मराठा साम्राज्य का? तो सही जवाब क्या होता? ग्राम स्तर का। अगला प्रश्न, मराठा प्रशासन में चौगुले किस स्तर का अधिकारी था? जिला प्रशासन से संबंधित था, ग्राम प्रशासन से संबंधित था, परगना प्रशासन से संबंधित था या फिर ऑप्शन नंबर डी तहसील का प्रमुख था? बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। जो चौगुले थे एक तरीके से ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे और इनका कार्य अपने ऊपर के अधिकारियों की हेल्प करना भी था। अगला प्रश्न, मराठा प्रशासन में मामलतदार अधिकारी का कार्य क्या था? जिले का न्यायाधीश, परगने का न्यायाधीश, प्रांत का न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जिले का न्यायाधीश होता था उसे मामलतदार कहा जाता था और गांव का जो न्यायाधीश था उसे पाटिल या पटेल कहा जाता था और सर सूबेदार जो होता था वह प्रांत का न्यायाधीश होता था। 3 न्यायाधीश हुए, पहला जिले का मामलतदार, गांव का पाटिल या पटेल और प्रांत का सर सूबेदार। अगला प्रश्न है, सरदेशमुखी कर कितने प्रतिशत लगता था? 10%, 25%, 15% या फिर 5%? सरदेशमुखी कर की जो समय सीमा थी वह थी 10% की। अगला प्रश्न है, दिल्ली या मुगल सम्राट पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या फिर नाना साहब? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव ऐसे प्रथम पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली तक अपने राज्य के पताका को फहराया। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में असत्य चुने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे
स्टेटमेंट नंबर बी, इस युद्ध में मराठों की विजय हुई। सी, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर डी, इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ थे। गिवन हुए चारों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट रॉन्ग गिवन है, यही बताना है। तो बालाजी बाजीराव इस समय पेशवा थे मराठा साम्राज्य के। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने ही मराठों पर अटैक किया था, ये भी सही है। सदाशिव राव भाऊ मराठा सेनापति थे। अब इस युद्ध में पराजय किसकी हुई थी? तीन स्टेटमेंट तो सही हो गए, ए भी सही हो गया, डी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया, तो सी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। और इस युद्ध में मराठों की विजय नहीं बल्कि मराठे हार गए थे, और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य के बढ़ते हुए विस्तार को समाप्त कर दिया और वह अखिल भारतीय सम्राट नहीं बन सके। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से खत्म हुआ? सालाबाई की संधि, सूरत की संधि, बेसिन की संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा प्रश्न का सालाबाई संधि से ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए। और प्रथम तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782 के बीच में, 1775 से 1782 के मध्य में। और ये जो सालाबाई की संधि हुई थी, इस संधि में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो क्षेत्र मराठों ने अंग्रेजों के जीत लिए हैं वो मराठे अंग्रेजों को वापस कर दें, और अंग्रेजों ने जो क्षेत्र मराठों के विजित कर लिए हैं वह मराठों को दे दें। तो मतलब बराबर हो जाए उनका साम्राज्य, और किसी को न लाभ हो न किसी की हानि हो। यह तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में का परिणाम था। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में जस्ती पट्टी किस पर लगता था? जस्ती पट्टी कर किस पर लगता था? जमींदारों पर, व्यापारियों पर, पशुपालन पर या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो जस्ती पट्टी जो एक प्रकार का कर था, यह जमींदारों पर लगाया जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने पेशवा पद समाप्त कर दिया? लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम्स जोन्स, विलियम बेंटिंग या फिर कॉर्नवालिस? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, और यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। सन याद करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का ट्रेंड है कि कुछ युद्धों को दे देता है और उन युद्धों को क्रम सा व्यवस्थित करने के लिए देता है प्रश्न। मतलब कि पानीपत का प्रथम युद्ध दे दिया, फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दे दिया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दे दिया, फिर इसी के साथ कोई और युद्ध दे दिया, और कर्नाटक युद्ध दे दिया, मैसूर युद्ध दे दिया। अब उसमें से व्यवस्थित करने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा युद्ध पहले, फिर उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ। तो कम से कम 10-12 युद्धों के सन याद हो जाएं तो एक नंबर वो भी कंफर्म होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में गलत चुने। काम विस अधिकारी चौथ कर वसूलता था। 12 बलूटे को शिल्पी कहा जाता था। गुमिस्ता सरदेश मुखी कर को वसूलता था। ऑप्शन नंबर डी, मिरासदार सैनिक वर्ग था। एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है, उसी गलत स्टेटमेंट को हमें बताना है। कामविस अधिकारी का कार्य क्या था? चौथ कर वसूलना, बिल्कुल सही है। दूसरा है, 12 बलूटे को शिल्पी कहा जाता था। एक शिल्पी वर्ग था, क्या उस शिल्पी वर्ग को 12 बलूटे कहा जाता था मराठा सम्राट में? यस, कहा जाता था। अगला है, गुमिस्ता सरदेशमुखी कर वसूलता था। सरदेशमुखी कर कितने परसेंट लगता था? 10%, और चौथ कर 25%। तो सरदेशमुखी कर को वसूलने का कार्य गुमिस्ता नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो एक ही बचा जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत दिया हुआ है।
मिरासदार एक सैनिक वर्ग नहीं था, बल्कि ये एक जमींदार, काश्तकार या फिर एक किसान थे। और शिवाजी के काल में इन लोगों को कर मुक्त कृषि करने का अधिकार था। तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। अगला प्रश्न, शिवाजी ने विदेशी सैनिक भर्ती किए। इन सैनिकों को देश के सैनिक से कम वेतन मिलता था। दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत है या फिर दोनों सही हैं। शिवाजी ने क्या विदेशी सैनिक भर्ती किए थे? यस, शिवाजी के सैनिक में जो सैनिकों का वर्ग था उसमें से एक विदेशी सैनिक वर्ग भी था। और इन सैनिकों को वेतन देश के सैनिकों से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही मिलता था। तो एक बी स्टेटमेंट गलत हो गया, ए सही हो गया। तो केवल ए सही वाला कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।